प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था और वहां के लोग बड़े श्रद्धालु थे। हर वर्ष सावन के महीने में पूरा गांव भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता था। कहते हैं सावन में भगवान शिव धरती पर विशेष रूप से निवास करते हैं और जलाभिषेक से अति प्रसन्न होते हैं। गांव में एक गरीब किसान रहता था, नंदू। उसके पास न तो जमीन थी और न ही ज्यादा धन, मगर उसके पास था तो सिर्फ अपार भक्ति और विश्वास। हर सावन में वह गंगा जी से जल लाकर मीलों पैदल चलकर पास के पहाड़ पर स्थित शिवधाम मंदिर में जलाभिषेक करता था। इस बार सावन आने से पहले ही गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। गांव वालों ने नंदू से कहा, इस बार जलाभिषेक छोड़ दो नंदू। जब खुद के पीने को पानी नहीं है तब शिव को क्या चढ़ाओगे? नंदू ने विनम्रता से उत्तर दिया, शिव ही तो हैं जिन्होंने जीवन दिया है। जल चाहे एक बूंद हो, चढ़ेगा जरूर। नंदू ने पास के गांव से एक लोटा गंगाजल लाने का संकल्प लिया। तपती धूप, सूखी जमीन और थके हुए पांव भी उसके हौसले को डिगा न सके। 3 दिन की यात्रा के बाद वह गंगाजल लेकर लौटा। रास्ते में वह न कुछ खा पाया, न ठीक से सो पाया, लेकिन उसके मन में था केवल हर हर महादेव का मंत्र। अंतिम दिन भयंकर तूफान आया। नंदू पहाड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। आंधी और बारिश में उसका लोटा गिर पड़ा और गंगाजल जमीन पर बह गया। नंदू वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भोलेनाथ, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मैं जलाभिषेक नहीं कर सका। उसी समय मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला। नंदू ने आंखें उठाईं, सामने खुद भगवान शिव प्रकट हो गए, त्रिशूल और डमरू के साथ। भोलेनाथ बोले, नंदू, तेरी भक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा जलाभिषेक है। तूने जो प्रेम और समर्पण दिखाया है उसी से मैं प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए अपना त्रिशूल जमीन पर मारा। वहां से एक स्वच्छ जल का झरना फूट पड़ा। वह जल मंदिर तक बहा और शिवलिंग पर गिरा और इस प्रकार स्वर्ग से आया जलाभिषेक हुआ। इस घटना के बाद से उस स्थान को शिवस्रोत कहा जाने लगा। वहां हर सावन में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यह विश्वास करते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। शिक्षा: जलाभिषेक केवल रिवाज नहीं, वह श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भगवान शिव को भक्ति की बूंद भी उतनी ही प्रिय है जितनी गंगा की धार। सावन का महीना केवल जल चढ़ाने का नहीं, मन को पवित्र करने का समय है।